अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है और मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करूं। देखिए, ईद का दिन खुशी का दिन है और ख़ुशी जो होती है वो अपनों के साथ सेलिब्रेट की जाती है। वो खुशी जिसमें आप सिर्फ अकेले हों वो गम बन जाता है। तो खुशी के इस मौके में आप अपनों को ज़रूर याद रखें, जो आपके अपने जो आपसे अगर नाराज़ भी हैं। आज खुशी का दिन है, आज उनको कॉल करें, उनको मना लें। देखिए, बड़ा इंसान वो होता है जो माफ़ कर देता है, जो पहल कर लेता है। आज के दौर में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। और ज़्यादातर मैं आपको ये बात बताऊं कि फ़ेसबुक के ऊपर एक बात याद रखिएगा, जो आपकी पिक्चर पे और जो आपकी वीडियो पे या वैसे जो आपको नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ वो 99% फेक होते हैं। जस्ट उन्होंने आपको कमेंट किया होता है। लेकिन आपके जो अपने होते हैं वो आपके दुख दर्द में शरीक होते हैं। आपके जो अपने होते हैं वो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। तो खुदारा वो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आपको ईद मुबारक कहा हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को खुशी ज़रूर दे के जाओ जिनको कल तुम्हारे मरने का गम होगा। और आपके मरने का गम यकीन कीजिएगा आपके अपनों को होगा, बाहर के लोगों को आपके मरने का गम नहीं होगा। जो भी आपसे आपके करीबी हैं उनको अपनी खुशी में ज़रूर शामिल करें। आपको जो आसानियाँ मिली हैं, जो आपको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, वो ज़रूर शेयर करें, उनको तकसीम ज़रूर करें। एक साहब फरमाते हैं कि मुझे भूख लगी थी, मेरी माँ ने मुझे 2 बेसन की रोटियां बना के दी, मैंने वो दोनों खा ली। अच्छा, खाने के बाद मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए ऊंची आवाज़ में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो मेरी माँ ने कहा, ये तूने क्या किया? तो वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो वालदा कहती हैं, ये तूने कैसा शुक्र अदा किया है? 2 रोटियां तुम्हें दी हैं, दोनों खा गया है। अब शुक्र का अपने रब को लफ्ज़ों से शुक्र अदा करना छोड़ दो, बल्कि अमल की तरफ आओ। अब होना ये चाहिए था कि रोटी एक खुद खा लेते और एक रोटी किसी को तकसीम कर देते। तो खुदारा अल्लाह ताला ने जो आपको वसाइल दिए, जो आपको नेमतें दी हैं, उनमें इस खुशी के मौके पे उनको ज़रूर तकसीम करें। अपनों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने हमसायों में देखें, कोई ऐसा मुस्तहिक हो उसकी मदद ज़रूर करें। अब देखें, आपके पास अगर देने के लिए कुछ भी ना हो तो फिर भी आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, किसी के लिए आपके पास नेक जज्बात हो सकते हैं। मुझे वो वाक़या याद आता है कि सहाबा किराम बैठे होते हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रात को ये सदका किसने किया था कि उस सदक़े की खुशबू अर्श तक गई और अल्लाह ताला को वो सदका बड़ा पसंद आया। तो वहाँ से एक सहाबी बोले, वो कहते हैं रात को सदका मैंने किया था। अब मैं सोने से पहले मैंने देखा कि कोई चीज़ बाँट दूँ। मैंने जब घर में देखा तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। जब मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं सोने से पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो या अल्लाह ताला, मैंने अगर किसी को दिल दुखाया हो, किसी के साथ ज़्यादती की हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जो कोई भी है जिसने मेरा दिल दुखाया हो या मुझे रंजिश दी हो, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला को ये जो अमल था वो बड़ा पसंद आया। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि खुशी के इस मौके पे आप अपनों को ज़रूर याद रखें और खुशी को सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए।